जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, वही रिलेशनशिप हमारे लिए टॉक्सिक कैसे हो जाता है, वही रिश्ते हमारे लिए टॉक्सिक कैसे हो जाते हैं, वही लोग हमारे लिए टॉक्सिक कैसे हो जाते हैं, वही लोग जिस व्यक्ति से हम बहुत ज़्यादा टूटकर मोहब्बत करते हैं, उसी इंसान से जिस इंसान से हमने टूटकर प्यार किया था, वही इंसान आज हमारे लिए टॉक्सिक कैसे हो गया, वही इंसान हमारे लिए नफ़रत का कारण कैसे हो गया, उसी इंसान से हम इतनी टूटकर नफ़रत कैसे करने लगे। वही इंसान हमें बार बार धमकाता है, वही इंसान बार बार हमारे साथ झगड़ता है, जिस इंसान का चेहरा देखे बिना हम लोग परेशान रहते थे। ऐसा क्या हो जाता है एकदम से रिलेशनशिप में, ये सिचुएशन क्यों आ जाती है? दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, जो पार्टनर आपसे टूटकर मोहब्बत करता था लेकिन आज वो आपको छोड़कर जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो हम लोग वो सिचुएशन नहीं देख पाते हैं जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है कि हम लोग रिलेशनशिप में आए क्यों थे, हम रिलेशनशिप में रहना क्यों चाहते हैं, रिलेशनशिप का स्वार्थ क्या है और रिलेशनशिप की मेंटलिटी क्या है। एक्चुअली अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आपका रिलेशनशिप कभी टूटता ही नहीं, आपका रिलेशनशिप कभी कमज़ोर होता ही नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप लोग रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो देखनी चाहिए। हमारा पार्टनर हमारे साथ आता क्यों है? एक्चुअली उसका सबसे बड़ा कारण होता है इंटरेस्ट। जिस दिन आपके रिलेशनशिप से आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया, उस दिन वो आपको छोड़कर जाने की बात करेगा, उस दिन वो आपसे दूर जाने की बात करेगा, उस दिन वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। एक्चुअली जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, आप अपने आप को समझना बंद कर देते हैं, आप अपने क्वालिटी पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, आप अपने थोड़े गुणों को भी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, अपनी जो आपकी खुद की क्वालिटी होती है उसको भी वैल्यू नहीं देते हैं। अब उसका सबसे बड़ा निजी कारण होता है, एक व्यक्तिगत कारण होता है, जिस पर्सनल कारण के कारण आप अपने आप को जीरो कर लेते हैं। वो सबसे बड़ा कारण होता है, आप उस पार्टनर पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो पार्टनर आपसे रिलेशनशिप में होता है, जिस पार्टनर से आपका हृदय मिला होता है, जिस पार्टनर से आपका दिल जुड़ा होता है, उस पार्टनर की गतिविधियों पर बहुत अधिक ध्यान देना, उस पार्टनर की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उस पार्टनर के ऊपर बहुत टूटकर विश्वास करना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। और आपको अगर इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, उस पार्टनर पर बिल्कुल भी विश्वास करना, बहुत ज़्यादा विश्वास करना भी आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। आप उस पार्टनर पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं, वही वो पार्टनर आपके साथ विश्वासघात करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पार्टनर पर विश्वास किया है, आपने उस पार्टनर पर टूटकर विश्वास किया है। वो समझना कैसे? एक्चुअली उस पार्टनर से आप इतना अटैचमेंट रखते हो जो पार्टनर को समझ में ही नहीं आता है। आप उस पार्टनर को इतनी वैल्यू देते हैं कि उस पार्टनर को वो वैल्यू समझ में ही नहीं आती है। कैसे? आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हो, लेकिन उसको अटैचमेंट नहीं चाहिए। आप किसी पार्टनर पर बहुत ज़्यादा कब्जा जमाना चाहते हो, लेकिन उसको कब्जा नहीं चाहिए, उसको चाहिए फ्रीडम। फ्रीडम आप उसको देना नहीं चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पर उसको कॉल करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप उसके साथ रिएक्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है, आप उस पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप उस पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं तो यह वीडियो आप ध्यान से देखना। वो पार्टनर अब आपको खोने से डरेगा। आपको कैसे करना है? एक्चुअली आप क्या करते हैं, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं और पार्टनर को आप ठीक से नहीं समझ पाते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी कारण से आपका पार्टनर आपका कॉल नहीं उठाता है, आपकी बात को नहीं समझता है, आपका फ़ोन रिसीव नहीं करता है, आपका मैसेज सीन नहीं करता है, समझना कैसे आप गलती करते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा डीपली समझना। आज आपने अपने पार्टनर को एक कॉल किया, पार्टनर ने किसी कारण से कॉल नहीं उठाया। आपने पार्टनर को 2 कॉल किए, पार्टनर ने फिर किसी कारण से कॉल नहीं उठाया। आपने पार्टनर को फिर 3 कॉल किए, पार्टनर ने किसी कारण से नहीं उठा पाया। फिर आपने उसके व्हाट्सएप पर मैसेज किया, पार्टनर ने वो भी सीन नहीं किया। कुछ निजी कारण हो सकता है, व्यक्तिगत कारण जिसको कहते हैं। अब किसी व्यक्ति का पर्सनल कुछ कारण है, वो आपका कॉल नहीं उठा पा रहा है। अब आप एकदम से साइको बन जाते हैं, आप एकदम से गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आप उस पार्टनर को कहते हैं कि आप क्या हैं, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्या करूं मैं? आप मेरी बातों को समझिए प्लीज़, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप यहाँ पर ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर वो समझेगा भी तो आप ओवर रिएक्ट करेंगे, और ओवर रिएक्ट उस पार्टनर के बेनिफिट में जाता है। वो पार्टनर समझ जाता है कि अगर मैं ओवर रिएक्ट करूँगा
तो फिर ये और ज़्यादा परेशान करेगा। अब वो शांत हो जाता है और साइलेंट जीवन का सबसे अच्छा रिलेशनशिप का फंडा होता है। जो लोग साइलेंट रहते हैं रिलेशनशिप में, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो रिश्तों में इतने ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, लेकिन रिश्तों को आसानी से बना पाते हैं और आसानी से रिश्तों को डेवलप भी कर पाते हैं, आसानी से उस रिश्ते को एक जैसे कहते हैं ना सरलता से चला लेते हैं। कैसे? जो लोग बड़े शांत होते हैं, अब शांत समझना साइलेंट कैसे होते हैं। आपने कोई झगड़ा किया, झगड़ा दोनों व्यक्तियों में बड़े अच्छे से हो रहा है, दोनों पार्टनर में, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े झगड़ रहे हैं, वहीं पर एक इंसान बड़ा शांत है और बहुत ही शांत है, बहुत ही साइलेंट है। उस पार्टनर को आप 10 गाली दे दीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको 10 बातें बोल लीजिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पार्टनर को आप 10 बातें बोल लीजिए, कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है उस पार्टनर का इमोशनली इंटेलिजेंट होना। जब आप रिलेशनशिप में इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो पार्टनर वहां पर फेल हो जाता है दोस्त। इमोशनली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं उनके सामने किसी भी पार्टनर की, किसी भी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड की कोई औकात नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक डाउन चले जाते हैं। कैसे? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है इमोशनली इंटेलिजेंट ऐसे लोग होते हैं, आप उनके सामने धोखा करिए, आप उनका नुकसान करिए, आप उनको 10 गाली दीजिए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सीधा अपने टारगेट पर फोकस रखते हैं। अपने टारगेट पर जो लोग फोकस रखते हैं वो लोग कभी फेल नहीं होते हैं। अभी समझना कैसे? आपने कोई टारगेट बनाया, वो टारगेट बनाने के बाद कुछ समय के बाद आपके रिलेशनशिप में एक लड़की आ जाती है और वो जब रिलेशनशिप में आती है तो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा भाव दे देती है और रिश्ता बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। और रिश्ता स्ट्रोंग होने का मामला ये हो जाता है कि उस पार्टनर को आपसे प्रेम हो जाता है, उस लड़की को आपसे प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है, वो प्रेम किस सीमा तक होता है? कुछ समय तो वो आपको कुछ समय के लिए बहुत अच्छे से रखेगी, लेकिन वही जिस दिन उसको पता लगेगा कि ये सामने वाला इंसान मेरे साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुका है, यानी मेरे ऊपर इमोशनली इंडिपेंडेंट हो चुका है, यानी डिपेंडेंट हो चुका है, और जब ये सब हो जाता है तो वो आपके साथ यानी आपका काटना शुरू कर देता है। आपका वक्त, आपके पास टाइम पास, यानी आपके साथ टाइम पास रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर सारा मामला बिगड़ता है। जब इंसान आपके साथ टाइम पास करता है और आपको टाइम पास करने के लिए बहुत ज़्यादा जीरो कर देता है, तो वो फिर आपके साथ खेलना शुरू कर देता है। जैसे एक बंदर होता है ना, बंदर को मंदारी क्या करता है, बंदर बंदरिया को नचाते हैं और नचाने के बाद उनको पता होता है कि ये गेम है, एक तमाशा है, वो तमाशा दिखाते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं। यही सेम कंडीशन वो आपके साथ करते हैं और आपके साथ करने के बाद आपको लगता है कि शायद कुछ ये गेम हो रहा है, फिर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, मुझे बहुत अधिक धोखा दे रहा है। फिर आप हो जाते हैं डिप्रेशन में, आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों होता है, मेरा पार्टनर मुझे इतना धोखा क्यों दे रहा है। अब आप एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, फिर आप परेशान, आप शांत, आप बार बार किसी इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, कई बार आपको बातें समझ में नहीं आती हैं और कई बार समझ में आ भी जाती है कि ऐसा क्या कारण बना था कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर गया है, ऐसा क्या कारण बना था मेरे पार्टनर का मुझ में इंटरेस्ट खत्म हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास इंटरेस्ट कुछ बचा ही नहीं है, आपके पास कुछ देने का बचा ही नहीं, आपके पास पार्टनर को कुछ प्रोवाइड कराने का बचा ही नहीं है। कैसे? आप एक दुकानदार के एग्जाम्पल में ही ले लीजिए। अगर किसी दुकानदार के पास कोई सामान नहीं होता है तो हम लोग उसके पास क्यों जाएंगे? आप एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार आप उस दुकान को बदल देते हैं। यही सेम सिचुएशन होती है आपके रिश्ते की। अगर आप पार्टनर को वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं, वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं जो उसको चाहिए, तो फिर क्या करेगा पार्टनर? फिर आपसे दूर हो जाएगा, फिर वो आपकी कंडीशन को क्यों समझेगा, आपके दुख और दर्द को क्यों समझेगा? तो आपको समझना पड़ेगा, जिस दिन आपने ये सब करना सीख लिया कि आप पार्टनर की बातों को फॉलो करें, पार्टनर आपकी बातों को फॉलो करे और खुद पर आप काम करें। जिस इंसान ने खुद पर काम किया है दोस्त, वो इंसान कभी धोखे में नहीं आता। जिस इंसान ने खुद की क्वालिटी को डेवलप किया है, उसके साथ कोई बेवफाई करके नहीं जाता, उस इंसान को कोई तोड़कर नहीं जाता। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उस पार्टनर ने, उस इंसान ने अपनी खुद की क्वालिटी को डेवलप किया है। जो इंसान खुद की क्वालिटी को डेवलप करता है, जो इंसान खुद के लेवल को डेवलप करता है, जो इंसान खुद की सफलता के लिए दौड़ता है, खुद की सक्सेस के लिए दौड़ता है, ना कि दूसरे की सक्सेस के लिए। अभी आपने छोटे छोटे किस्से सुने होंगे आसपास कि सर मैंने ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत कुछ किया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाया लिखाया, उसकी नौकरी तक लगवा दी, सर वो आज मुझे छोड़कर चली गई है।
और उसका कारण यह है कि आपने उस पार्टनर के लिए खुद किया है। अगर ये सब आप अपने लिए करते तो कोई आपको छोड़कर जाता? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, खुशियाँ कौन नहीं चाहता है? खुशी से कौन नहीं रहना चाहता है? खुशी से अपनी लाइफ को कौन काटना नहीं चाहता है? सब लोग चाहते हैं। और जब चाहते हैं तो आप करना क्यों नहीं चाहते हैं? जब आप ये सब चाह रहे हैं, ये सब करना चाह रहे हैं, तो क्यों क्यों नहीं आप चाह रहे हैं? क्यों अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपको उस पार्टनर से इतना अटैचमेंट हो जाता है, आपका फ्यूचर सब कुछ वही हो जाता है, आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य वही हो जाता है, आपकी ज़िंदगी के टारगेट वही बन जाते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी का टारगेट वो बनाना है जो टारगेट आपको फ्यूचर में कुछ दे सकता है। आप टारगेट उसी इंसान को बना लेते हैं, आप टारगेट उसी इंसान की ज़िंदगी को बना लेते हैं, उसी इंसान के प्यार को पा लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ज़िंदगी का हिस्सा प्यार हो तो सही है, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी ही प्यार को बना ली है तो भैया फिर उलझ जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे, फिर आप अपने आप को कभी संभाल नहीं पाएंगे, फिर आप अपनी ज़िंदगी को कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, पति पत्नी के रिश्ते क्यों उलझते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में झगड़ा क्यों होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है रेस्पेक्ट। जहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं होगी वहाँ झगड़े होंगे, 99% होंगे। अगर आप अपने पार्टनर, या आप पत्नी है या फिर पति हैं, या फिर हस्बैंड है या वाइफ है, या फिर आप समझ सकते हैं गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो कुछ भी है आप, अगर आपके रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं है तो रिश्ता उलझेगा और रिश्ता टूटेगा। और जिस दिन रिश्ता टूटेगा एक भयंकर तबाही लाएगा, और भयंकर तबाही आपकी किसकी होगी? आपकी खुद की होगी। और वो भयंकर तबाही आपकी लाइफ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके जा सकती है। वो भयंकर तबाही आपके जीवन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके जा सकती है, पूरे तरीके से आपको आपके लाइफ में उथल पुथल करके जा सकती है। आपको बचना है अगर उस अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कराने से, तो फिर आपको अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को संभाल के अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना पड़ेगा, अपनी लाइफ को अच्छे से एक अच्छी सरलता से लेकर चलना पड़ेगा। पार्टनर को टाइम दीजिए, लेकिन उतना दीजिए जितना उसको सही लगे। आप पार्टनर को कुछ भी देते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने पार्टनर को कभी 1 लाख का मोबाइल गिफ्ट कर दिया, कभी अपने पार्टनर को वॉच गिफ्ट कर दी, कभी अपने पार्टनर को शूज गिफ्ट कर दिया, कभी उसको पैसा दे दिया। अब पार्टनर के अंदर क्या दे रहे हैं आप? वो कहते हैं ना, आप यहाँ पर अपने पार्टनर की नीयत खराब कर रहे हैं, और जब नीयत खराब हो जाती है तो भैया उस इंसान का चरित्र भी खराब हो जाता है। और चरित्र खराब होने का मतलब है कि पूरी लाइफ खराब होना, पूरे तरीके से उस लाइफ में बहुत ज़्यादा अड़ंगे लग जाना, उस लाइफ में अपने आप को धोखे की लेवल तक लेकर जाना। जब आप पार्टनर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो पार्टनर समझ जाता है कि ये मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। अच्छा, मेरी बात को थोड़ा समझना, हम लोग अगर किसी इंसान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी स्तर तक किसी इंसान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका कारण होता है उसमें कुछ वैल्यू होती है। अब पार्टनर तो समझ जाता है कि ये मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, ये मेरे ऊपर पैसा क्यों लगा रहा है, वो समझ जाता है आपको, फिर वो आपको धोखा देना शुरू कर देता है। अच्छा, आप समझ गए धोखा हमारे साथ होता क्यों है? पार्टनर पहले चेक करता है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा गलती करके देखता हूँ, क्या ये रिएक्ट करेगा? वो एक छोटी गलती करता है। जब वो एक छोटी गलती करता है तो छोटी गलती करने के बाद वो चेक करता है आपको कि क्या है ये सब, क्या इसको बुरा लग रहा है, क्या इसको मेरी बातें बुरी लग रही है, क्या इस इंसान को मेरी जो एक्टिविटी है ये बुरी लगती है, मेरी बातों का इसको बुरा लगता है, मैं ये जो हरकत कर रहा हूँ इसके जीवन में कुछ प्रभाव डालेगी, ये इसको प्रभावित करेगी। जब ये इस इंसान को प्रभावित नहीं कर रही है तो फिर बड़ी समस्याओं का विषय हो जाता है। तो यहीं पर आप देखिए कि वो छोटी गलती करने के बाद एक बड़ी गलती करेगा, फिर वो आपको चेक करता रहेगा, और चेक करने के बाद एक आपके साथ बड़ा धोखा करेगा। और जब बड़ा धोखा करेगा तो फिर आप टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो वो इंसान आपको रुलाने की कोशिश करेगा, और आपको रुलाता रहेगा, आपको तोड़ता रहेगा, आपके साथ धोखा करके आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बर्बाद करके और चला जाएगा दोस्त। जब वो चला जाता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं, और परेशानी का मतलब ये होता है आपका तो रिलेशनशिप टूटा है, आप तो दर्द में रहे हैं, आप तो हर्ट हुए हैं, आपको तो पेन मिला है, तो आप उस दर्द से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलेंगे कैसे? आप टूटेंगे, आप परेशान होंगे, आप हर्ट होंगे, आप रुक जाइए, बंद करा लग रहा ना, बंद नहीं करें, चलने दे।
जब वो इंसान आपको परेशान करता है और आपको तोड़ता है तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि आपको लड़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। आप ये समझ जाना कि पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके जाने वाला है। आपको उससे निकलने के लिए कुछ सिचुएशन यूज करनी पड़ेंगी, कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ेंगी। आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा और अपनी क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपनी क्वालिटी को डेवलप करना सीख गए, अपने आप पर ध्यान देना सीख गए, उस दिन आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त, अपने आप को संभालिए और शांत रहिए और अपने आप को सरलता से चलाने की कोशिश करिए। तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।